हेलो एवरीवन, खमा गनीसा। आप लोग कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फ्रेंड्स, आई होप आप सभी की पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। और बहुत सारे एस्पिरेंट हैं जिनको लग रहा है कि बस अब सिर्फ 3 महीने बचे हैं और 3 महीने में हम ऐसा क्या करें कि हमारा सिलेक्शन हो जाए और साथ में हमारा रिवीजन भी कंप्लीट हो जाए। तो ऐसे कुछ 90 दिन की जो स्ट्रेटेजी है, हमारे पास में लगभग इतने ही दिन बचे हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो आप मेरा वीडियो पूरा देखना और लास्ट तक सुनना। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको कहना चाहूंगी कि ये जो 3 महीने है ना, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। या फिर मैं अगर कहूँ आपको तो ये 3 महीने हमारे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। हर एक एक दिन, हर एक एक पल हमें संभल कर चलना है। या फिर हमारा जो भी समय है ना, उसको बहुत ही वो कहते हैं ना कि हमें हर एक चीज़ का ध्यान रखना है कि हमें कौन से टाइम हमारा खाना पीना करना है, कौन से टाइम हमें हमारा मोबाइल में जो भी कुछ देखना होता है वो देखना है, और पढ़ाई को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देना है। इन सब बातों का हमें ध्यान रखना है। तो अभी ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जिनको रिवीजन भी करना है और साथ में उनका सिलेबस भी नहीं हुआ है। मैं भी उनमें से एक हूँ, मेरा भी सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है और साथ में मुझे रिवीजन भी करना है। अब 3 महीने बचे हैं, तो मैं ये सोच रही थी, मतलब आपको मैं मेरे अपने विचार बताऊं तो, कि अब हम ऐसा क्या करें। मेरे जैसे से बहुत सारे एस्पिरेंट हैं जिन्होंने, हाँ, एक कमेंट भी आया था मेरे पास में कि आपने तैयारी कब से शुरू की थी। मैंने अभी फरवरी महीने से तैयारी शुरू की है, इसीलिए मुझे सिलेबस को कंप्लीट करने में थोड़ा टाइम लग रहा है। और बस आपको कहना चाहूंगी, जिन्होंने पहले से तैयारी कर रहे हैं वो तो बहुत ज़्यादा अच्छे, मतलब प्लस पॉइंट है ये उनका कि बहुत लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं। लेकिन मैंने अभी फरवरी महीने से ही स्टार्ट की है। तो फरवरी महीने से शुरू की है, तो फरवरी मार्च अभी 2 महीने हुए हैं जिनमें मुझसे जितना सिलेबस कवर कर पाई मैं वो कर रही हूँ और आगे भी करती रहूंगी। लेकिन फिर भी जो ऐसे कुछ एस्पिरेंट्स और भी है जिन्होंने अभी न्यू तैयारी शुरू की है, जीरो लेवल से तैयारी शुरू कर रहे हैं, उनको मैं कहना चाहूंगी, मेरा ये जो व्लॉग है वो उन्हीं के लिए है एक्चुअली। तो फ्रेंड्स, अभी हमारे पास है वो सिचुएशंस है कि हमें रिवीजन भी करना है, साथ में हमारा सिलेबस भी नहीं हुआ है ना। तो मैं आपको ऐसे बताती हूँ मेरी खुद की अपने थॉट, खुद की अपनी रणनीति की ऐसा हम क्या करें जिससे हमारा रिवीजन भी हो जाए और लगभग हमारा सिलेबस भी कंप्लीट हो जाए। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, मैं आपको कहना चाहती हूँ, एक बात और बताना चाहती हूँ कि जब पहले जो पेपर होता था उनका लेवल कैसा था आप अच्छे से देख सकते हैं। अभी जो पहले पेपर हुआ उसका लेवल आप अच्छे लेवल देख सकते हैं। RS लेवल जैसा पेपर था। तो क्वेश्चंस किस तरह से आ रहे हैं इसका भी आपको पता होना चाहिए कि हाँ, अब एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, RPSC किस तरह के क्वेश्चंस पूछ रही है। लेकिन अब हमारे पास में ऐसी स्थिति बची है कि हमारे पास में सिलेबस भी है और साथ में हमें रिवीजन भी करना है। आपको मैं बताना चाहूंगी, अपने अप्रैल महीने का, अभी अप्रैल का महीना चल रहा है जिसके 7 दिन निकल चुके हैं और हमारा आज से 21 डेज का टारगेट भी शुरू हो रहा है। तो आप लोग जो भी 21 डेज की टारगेट है मेरे साथ में है, आप कमेंट करके जरूर बताना। तो फ्रेंड्स, अप्रैल के महीने में हमें क्या करना है, हमें हमारे सिलेबस को कवर करना है कि हमारा कितना सिलेबस अभी बाकी है, उसको थोड़ा सा हमें पढ़ना है। और साथ में मैं आपको कहना चाहूंगी कि जिस भी चीज का आपको रिवीजन करना है ना, उस एक सब्जेक्ट को भी आप साथ में लेकर चलिए अप्रैल के महीने में। जैसे कि आपका कोई भी सब्जेक्ट देख लो कि हाँ, आपकी राजस्थान की हिस्ट्री अच्छे से हो रही है या हो चुकी है, तो आप रिवीजन के तौर पर राजस्थान की हिस्ट्री को भी लेकर चलिए और साथ में आपका जो भी सिलेबस बाकी रह गया है उसे भी कवर करना है और उसी के साथ में हमको MCQ भी करने हैं। तो इन सब बातों का आपको ध्यान रखना है अप्रैल के महीने में। और वैसे भी 7 दिन तो निकल चुके हैं, हमारे पास में इतने ही दिन बचे हैं, 21-22 दिन बचे हैं पूरे। तो बस इसीलिए मैंने 21 दिन का टारगेट बनाया है कि जो भी हमारा सिलेबस है हम उसको भी कवर कर सके और साथ में हमारा जो रिवीजन है वो भी चलता रहे। तो हमें अप्रैल के महीने में बहुत ज़्यादा संभल कर चलना है। जनवरी, फरवरी और मार्च, इनका जो करंट अफेयर्स हो चुका है ना, इसका भी हमें करना है। जो राजस्थान की करंट अफेयर्स आती है, तो राजस्थान की जनवरी, फरवरी और मार्च, इनकी करंट अफेयर्स को भी आपको अप्रैल में ही करना है। अगर आपको मैं मेरा कहूँ तो जनवरी, फरवरी, मार्च की करंट अफेयर्स मुझे अप्रैल के महीने में करनी है। ये मुझ पर डिपेंड करता है कि मैं किस तरह से किस सब्जेक्ट को लेकर चलती हूँ। आप भी अपनी स्ट्रेटेजी बनाकर चल सकते हैं, लेकिन बस इतना मैं आपको कहना चाहूंगी, जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च की जो करंट अफेयर्स है उसको हमें अप्रैल के महीने में करना है। जो भी हमारा सिलेबस बाकी रह गया है वो हमें अप्रैल के महीने में करना है और साथ में जो भी हमारे अच्छे अच्छे सब्जेक्ट हैं उनका हमें रिवीजन करते जाना है। अप्रैल के महीने में हमें ये सब कुछ करना है और हर एक अपने समय का बहुत ज़्यादा सदुपयोग हमें अब करना है। अब मतलब वो ऐसे लापरवाही नहीं करनी है कि हम अभी तो बहुत सारा टाइम पड़ा है, हम कर लेंगे। ये शून्य से शुरुआत कर रहे हैं उनके लिए मेरा ये वीडियो है। बाकी जिनकी पहले से तैयारी चल रही है वो तो वैसे ही बहुत अच्छी स्थिति में है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ अच्छे से पढ़ते जाना है। तो फ्रेंड्स, अप्रैल का महीने का मैंने आपको बता दिया है। अब हम चलते हैं मई के महीने में, जो मई का महीना आएगा आगे। तो मई के महीने तो पूरा जो हमारा मई का महीना ना वो पूरा रिवीजन में ही चलेगा, क्योंकि हमारा जो भी सिलेबस बचा है उसको हम अप्रैल में ही कवर कर लेंगे और मोटे मोटे तौर पर हमारा एक बार का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो हमें लगेगा कि हाँ, हमारा कहीं ना कहीं सिलेबस हमने कंप्लीट कर लिया है। मई के महीने हमें क्या करना है, पूरा रिविजन करना है। और रिविजन में मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि आपको 2 सब्जेक्ट लेकर चलने हैं, प्रॉपर रिविजन हमें करना ही है। लेकिन 2 सब्जेक्ट हमें लेकर चलने हैं जिनको
मतलब 2 घंटे देने ही है हर एक सब्जेक्ट को। तो ऐसा आपको करना है 10 से 15 दिन तक करना है। उससे क्या होगा, हमारा वो सब्जेक्ट भी क्लियर होते जाएंगे। तो 2 सब्जेक्ट आपको लेकर चल रहे हैं 10 या 15 दिन तक, तो हमारे वो 2 सब्जेक्ट भी क्लियर हो जाएंगे। साथ में हमें जो हमारे टफ सब्जेक्ट हैं जिनका भी हमें रिवीजन करना है, उनका हमें कोई 10-15 दिन का नहीं है, हमें सिर्फ उनका डेली रिवीजन करना है। जो आपने आज पढ़ा उसको आपको कल रिवीजन करना है, फिर आपने जो कल पढ़ा उसको आपको परसों रिवीजन करना है। हमारे जो टफ सब्जेक्ट हैं उनका हमें डेली रिवीजन करना है। जो हमारे इजी सब्जेक्ट हैं उनको हमें 5 या 6 दिन देने हैं, 10 दिन देने हैं, जिससे हमारा सब्जेक्ट क्लियर हो जाएगा और साथ में रिवीजन भी होता रहेगा। बस मैं आपको यही कहना चाहती हूँ कि मई का जो महीना है ना, उसमें आपको प्रॉपर रिवीजन करना है। पूरा आपको अपने रिवीजन का प्लान बनाना है कि किस तरह से हम मई के महीने में ऐसा क्या मतलब कैसी स्ट्रेटेजी बनाए कि हम जो है रिवीजन आसानी से कर पाए। तो बस आपको यही कहना चाहूंगी, आपकी जो हार्ड सब्जेक्ट है, जो आपको टफ टॉपिक लगते हैं ना, उनको आपको क्या है डेली भी रिवीजन करना है मई के महीने में। और जो आपको अच्छे सब्जेक्ट लगते हैं, जो आपके अच्छे से हो रहे हैं, उनका आपको 10 दिन में 15 दिन में उस बुक को कवर करके रख देना है। इस तरह से आपको पढ़ना है। अब हर एक जो बुक्स है, जो आपका सब्जेक्ट है, उसको आप दिन के हिसाब से बांट लीजिए। मान लो आपकी लोक प्रशासन जो है वो आपको मतलब कम टॉपिक है उसके अंदर, और लोक प्रशासन आपकी हो जाएगी 5 दिन में, तो आप उसको 5 दिन में कवर करके रख दीजिए और फिर जैसे मई का महीना आएगा उसको फिर से रिवीजन कर लीजिए, है ना। इसी तरह से आपके और भी जो सब्जेक्ट हैं, जैसे कि राजस्थान हिस्ट्री, ज्योग्राफी, राजस्थान की पॉलिटी, ये सब ऐसे सब्जेक्ट हैं जो कहीं ना कहीं हमारे थोड़े बहुत हो रहे होते हैं, या इनका रिविजन हमें थोड़ा थोड़ा कम रिविजन करना पड़ता है। और ज्यादा रिविजन किनका करना है, जैसे कि इंडिया की ज्योग्राफी हो गई, वर्ल्ड की ज्योग्राफी हो गई, इंडिया की इकोनॉमी हो गई, इनका हमें डेली रिवीजन करते रहना है। क्योंकि सब्जेक्ट जो है ना, इनके हम आंकड़े वगैरह भूल जाते हैं। और बाकी राजस्थान की ज्योग्राफी में आपको कहूँ तो खनिज वाला टॉपिक है, ऊर्जा वाला टॉपिक है, ये हमको अच्छे से तैयार करना है और करंट के हिसाब से इनको पढ़ना है। ऊर्जा, खनिज और जो हमारी आर्थिक समीक्षा है, उनको हमें अच्छे से पढ़ना है। तो बस यही आपको कहना चाहती हूँ, डेली रिविजन हमारे लिए बहुत ज्यादा बेस्ट है। और अभी जो अप्रैल का महीना है ना, इसमें आपको अपना प्रॉपर सिलेबस कवर कर लेना है। मेरी कुछ इस तरह की स्ट्रेटेजी है कि हाँ, हम इस तरह से हमारे सिलेबस को कवर कर लेंगे। और दिक्कत उनको आती है जो 0 लेवल से तैयारी करते हैं। बाकी जो पहले तैयारी कर रहे होते हैं उनकी स्थिति तो अच्छी है, लेकिन जो 0 लेवल से शुरुआत करते हैं ना, उनको थोड़ी दिक्कत आती है। सिलेबस बहुत बड़ा है और साथ में जिनका एसएसटी सब्जेक्ट है ना, तो उनका सिलेबस तो बहुत ही ज्यादा बड़ा है, तो उन्हें उसको कवर करने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। तो बस फ्रेंड्स, आपको यही कहना चाहती हूँ कि अपने सिलेबस को हमें कवर करना है और बिल्कुल टेंशन मत लेना, ऐसे हेडेक मत ले लेना। बस आपको प्रॉपर टाइम अपनी पढ़ाई को देना है और अदर काम को कम टाइम देना है। बस इतना सा ध्यान रखना और बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं भी आप में से हूँ, एक एस्पिरेंट्स हूँ, और जितना मुझसे हो पाता है ना, मैं अपनी पढ़ाई पर समय देती हूँ। और बाकी अदर काम भी हमें करना पड़ता है, क्योंकि हम एक हाउस वाइफ है, प्रॉपर हम पढ़ाई पर अपना ध्यान नहीं दे सकते हैं। तो जो भी महिलाएं हैं, उनको जितना टाइम मिलता है वो अपनी पढ़ाई को दीजिए बिना टेंशन के। हमारे जितने भी पढ़ाई हो रही है ना, वो अच्छे से हो रही है और एक ना एक दिन सिलेक्शन हम जरूर लेंगे। इसी उम्मीद के साथ में आपको पढ़ते जाना है और बहुत अच्छे से आपको तैयारी करनी है। अपने समय का आपको सदुपयोग करना है। अब 90 दिन ही बचे हैं, तो हमने जो अप्रैल और मई महीने का जो प्लान बनाया है, उसको आप बिल्कुल इसी तरह से कंसिस्टेंसी को बना कर रखना। और बस यही कहना चाहूंगी, आप बहुत अच्छी स्थिति में हो जाएंगी। इस तरह से आप अभी से भी शुरू करते हैं ना, तो हमारी बहुत अच्छी स्थिति हो जाएगी। और एक कमेंट भी आया था कि आपके पास कौन सा सब्जेक्ट है, तो मैं एसएसटी सब्जेक्ट से हूँ। सेकंड ग्रेड में मेरे पास में एसएसटी सब्जेक्ट है, जो कि बहुत बड़ा है, जिसका सिलेबस कवर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसी तरह से आप डेली अपने छोटे छोटे प्लान बनाकर पढ़ते रहिए। अपने हमको माइंड में अपना प्लान बनाना है। कुछ लोगों की स्ट्रेटेजी अलग होती है, हर एक एस्पिरेंट की अलग अलग रणनीति होती है। जो मैं सोचती हूँ वो मैंने आपके साथ में शेयर किया है। इसके अलावा आपको जैसा बेटर लगता है ना, वो आप पढ़िए, लेकिन आप पढ़ते रहिए। बिल्कुल हार मत मानना कि अभी 3 महीने ही बचे हैं, 90 दिन बचे हैं, क्या हम कर पाएंगे। इस तरह से हमें नेगेटिविटी नहीं लानी है माइंड में, पॉजिटिव थॉट के साथ में हमें पढ़ना है। मैं भी आप में से एक एस्पिरेंट हूँ, मेरा भी सिलेबस कवर नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी एक पॉजिटिव थॉट के साथ में पढ़ती हूँ। जो पढ़ती हूँ उसको मैं अच्छा पढ़ने की कोशिश करती हूँ, बस इतना ही मेरा मानना रहता है। और कर्म करना हमारे हाथ में है, फल देना भगवान के हाथ में है, तो उस पर छोड़ दीजिए फल की इच्छा। हमें सिर्फ कर्म करते जाना है। कर्म करते रहने से ही हमें हमारी जो भी मेहनत है या जो सक्सेस है वो आसानी से मिल पाएगी। और बस फल की इच्छा नहीं करनी है, किसी चीज के बारे में भी नहीं सोचना है, ज्यादा लोगों से बातें आपको नहीं करनी है। ये बहुत सारी बातें होती है जिनको हमको ध्यान रखना पड़ता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनसे हमें भी दूरी बनाकर रखना है। तो बस अपना ज्यादा से ज्यादा टाइम हमको पढ़ाई को देना है। अच्छे माइंड के साथ में हमें उठना है, बिल्कुल एक फ्रेश माइंड से, कि हाँ, पॉजिटिव थॉट के साथ में, सकारात्मक विचार के साथ में हमें हमारी पढ़ाई शुरू करनी है और ज्यादा से ज्यादा टाइम हमें हमारी पढ़ाई को देना है। आई होप फ्रेंड्स, आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया हो, चैनल पर नए हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।